हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपोजर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र जो इकोलॉजी है उसमें आज अपन अध्ययन करेंगे खाद्य श्रृंखला के पिरामिड्स के बारे में। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड्स है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो से अंत तक जुड़े रहना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। खाद्य श्रृंखला की पिरामिड। खाद्य श्रृंखला को जीवों की संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर एक ग्राफ के रूप में लिखना खाद्य श्रृंखला का पिरामिड कहलाता है। दोस्तों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पिरामिड पिरामिड इसमें क्या किया जाता है, खाद्य श्रृंखला है उसमें क्या है कि जैव भार, ऊर्जा और जीवों की संख्या के आधार पर एक पिरामिड बनाया गया है। उस पिरामिड में अलग अलग स्तर है वो डिसाइड किए गए हैं। उस स्तर के अकॉर्डिंग क्या है, जीव एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स एल्टन द्वारा बनाए गए। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खाद्य श्रृंखला के पिरामिड है वो किसने बनाए, चार्ल्स एल्टन है, उनके द्वारा दिया गया है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? जीवों की संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर और ऊर्जा के आधार पर। पिछले वीडियो मैंने ऊर्जा का पिरामिड है, 10% ऊर्जा फ्लो का नियम है वो बताया था। वो जो इकोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी। चलो अपन देखते हैं कि तीनों प्रकार हैं खाद्य श्रृंखला के पिरामिड के, वो कौन कौन से हैं। पहला जो पिरामिड है वो है जीव संख्या का पिरामिड। कौन सा है दोस्तों? जीव संख्या का पिरामिड है, उसका अपन अध्ययन करते हैं। खाद्य स्थल, खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहले क्या दिया गया, जो घास स्थल है, खाद्य श्रृंखला घास स्थल है उसका खाद्य श्रृंखला जो दिया गया है। उसके अलावा खाद्य श्रृंखला का दिया है और जलीय खाद्य श्रृंखला है उसका पिरामिड दिया गया है। ठीक है। पिरामिड में उत्पाद है और उत्पाद से उपभोक्ता की ओर है। ठीक है। इसमें पहले देखते हैं घास है। घास है उनका सेवन कौन करते हैं? हिरण करते हैं। और हिरण है उनका सेवन शेर करते हैं। तो ये घास स्थल का जो खाद्य श्रृंखला जो पिरामिड है वो हमेशा क्या है, सीधा आता है। कौन सा दिखाया गया है? सीधा आता है। दूसरा है जो पादप है, उनमें पिरामिड किस प्रकार बनता है? पादपों में क्या है, पहले आपको जो उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, उसमें क्या बताया कि पादप प्लवक दिखाया गया है। कौन सा? पादप जो प्लवक है वो दिखाई दे गए। उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता क्या? छोटी मछलियों का सेवन बड़ी मछलियां करती हैं। तो ये भी पिरामिड है वो आपको सीधा प्राप्त होता है। दूसरा और तीसरा जो पिरामिड है वो क्या है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला है। परजीवी का मतलब होता है दूसरे पर, जो दूसरा है अन्य जो जीव होते हैं उन पर रहकर अपना जीवन यापन करना। जैसे पेड़ है, पेड़ पर पक्षी रहते हैं और उन पर जीवन यापन करते हैं, और पक्षी है उन पर कीट पतंग रहते हैं। तो इस प्रकार का पिरामिड है वो हमें हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों 2 नंबर है जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जैव भार यानी इसमें अब हम वेट देखेंगे। घास स्थल खाद्य श्रृंखला, पहला कौन सा है? जो घास स्थल खाद्य श्रृंखला है उसका है, उसमें देखते हैं घास है। घास का सेवन कौन करता है? हिरण करते हैं। घास का सेवन कौन करते हैं? हिरण करते हैं। और हिरण है उनका सेवन शेर करते हैं। तो ये हमें सीधा जो पिरामिड प्राप्त होगा। जो प्राथमिक उत्पादक है, उसके अलावा प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता इसमें दिखाए गए हैं। इसमें देखते हैं घास स्थल है, उसका जो वजन होता है, जो भार होता है, जैव भार है उसका ज़्यादा होता है। इसके अलावा हिरण है उनकी संख्या कम है और इनका जो जैव भार है वो कम होता है। शेर है उनकी संख्या और कम है। तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनकी जो जैव भार है वो कम होगा। दूसरा है जलीय खाद्य श्रृंखला। जलीय खाद्य श्रृंखला हम देखते हैं पादप प्लवक है। कौन से पादप प्लवक है? उसके अलावा छोटी मछली और बड़ी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां उनमें जो जैव भार है उनका सबसे अधिक होता है। इसी कारण ये जो जलीय खाद्य श्रृंखला है जैव भार का, उसका पिरामिड हमें उल्टा प्राप्त होता है। तीसरा है दोस्तों परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला है उसमें जैव भार के आधार पर हम अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें पेड़, पक्षी और कीट है उनका जो हमें पिरामिड है वो कौन सा प्राप्त होता है? सीधा पिरामिड प्राप्त होता है। तीसरा है ऊर्जा के पिरामिड। कौन से हैं? ऊर्जा के पिरामिड। घास स्थल खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला और परजीवी खाद्य श्रृंखला, इनके जो 3 पिरामिड है वो हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपको माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि ऊर्जा का पिरामिड, जैसे आपको नाम में दिखाया, तो ऊर्जा का पिरामिड है वो हर कंडीशन में सीधा ही होता है। हर कंडीशन में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, ये बात नोट कर लीजिए। घास, यहाँ देख सकते हैं घास स्थल खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला और परजीवी खाद्य श्रृंखला है, उनके पिरामिड दिखाए गए हैं। घास, हिरण और शेर है, उसमें जो ऊर्जा है, ऊर्जा को जो पिरामिड होता है वो सीधा प्राप्त होता है। जैसे घास स्थल है उसमें 100% एनर्जी है, 100% एनर्जी है। उसकी 10% एनर्जी, पिछले वीडियो में मैंने 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम पढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं घास स्थल है उसमें 100% का 10% भाग आगे जाता है, तो इसे 10% एनर्जी प्राप्त होती है। 90% ऊर्जा है वो इसके अन्य जो एक्टिविटीज़ है उसमें खर्च हो जाती है। तो 100% का जो 10% है वो 10 हो जाएगा, 10 का जो 10% है वो 1 हो जाएगा। इस प्रकार जो ऊर्जा के पिरामिड है वो सीधे प्राप्त होते हैं। जलीय खाद्य श्रृंखला है उसमें जो पिरामिड प्राप्त होता है वो भी हमें सीधा प्राप्त होता है, और परजीवी खाद्य श्रृंखला है उसमें भी पिरामिड हमेशा सीधा प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अजैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन सी है?
अजैविक घटक है उसमें देखेंगे इसमें निर्जीवों को सम्मिलित किया गया है। पहले जैविक घटक देखे थे हमने, इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है या पारितंत्र है उसमें जैविक घटक देखेंगे। अभी अजैविक घटक है उनमें क्या है, प्रकाश है। पहला क्या है, प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक है, क्योंकि जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन व भोजन दोनों का निर्माण सूर्य प्रकाश की उपलब्ध या उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। प्रकाश है वो हमारे जीवन में या पेड़ पौधे हैं उनमें जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये तो आपको ध्यान में होगा। प्रकाश है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो प्रकाश के द्वारा ही करते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक है ये प्रकाश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। धरती पर प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है, यानी प्रकृति से प्राप्त होता है। सूर्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो सनलाइट है उसकी तरंग दैर्ध्य है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। कुल सूर्य प्रकाश का केवल 1% पौधे, जीव व जंतु है वो उपयोग लेते हैं, तथा शेष सूर्य का प्रकाश है वो प्रति सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है उसका 1% पार्ट है वो पेड़ पौधे हैं वो काम ही लेते हैं, बाकी जो प्रकाश है वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आज अपन देखते हैं एल्बिडो प्रभाव। एल्बिडो प्रभाव है वो क्या है आपको अभी बताता हूं मैं। सूर्य प्रकाश का प्रति धरातल से टकराकर परावर्तित होकर पुनः लौटना एल्बिडो प्रभाव कहलाता है। सूर्य का प्रकाश है वो टकराकर धरती से टकराकर परावर्तित हो जाता है, उसे कौन सा प्रभाव कहते हैं, एल्बिडो प्रभाव कहते हैं। सबसे ज़्यादा बर्फ है उससे प्रभावित होता है, एल्बिडो प्रभाव देखा जाता है। फिर मिट्टी में और फिर पादपों में ये प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सूर्य प्रकाश का मापन है वो लक्स मीटर से किया जाता है। किस किया जाता है, लक्स मीटर से सूर्य के प्रकाश का मापन किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से जो मापन के यंत्र हैं और उनका जो मापन किया जाता है वो आपको बता दूं। पायरोमीटर है, सूर्य का तापमान का मापन किया जाता है। पायरोमीटर से सूर्य के तापमान का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है, सूर्य के जो तापमान, सूर्य का तापमान है उसके द्वारा पायरोमीटर से मापन किया जाता है। लक्स मीटर है उसे सूर्य का प्रकाश मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर है उसमें वायु की आर्द्रता है, वायु है उसकी आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और समुद्र की गहराई है वो किसके द्वारा मापी जाती है, फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।